तो दोस्तों अदानी पावर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,456 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13,671 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 12,451 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि हल्के से रेवेन्यू गिरेंगे ऐसा मार्केट का मानना भी था, क्योंकि इस क्वार्टर में जितने भी पावर सेक्टर की कंपनी के नंबर आएंगे उसके रेवेन्यू 2-3% ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता। तो मार्केट का अनुमान था कि लगभग 13,400 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा ज़्यादा ही गिरते हुए देखने को मिला है। इस क्वार्टर में अदानी ग्रुप के बहुत सारी कंपनी के नंबर इस क्वार्टर में थोड़े से गड़बड़ देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10,341 करोड़, पिछले साल 10,774 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 10,049 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,906 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,940 करोड़, अभी देखें तो गिर के 2,488 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। ये गिरावट और भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी वही 14% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ज़्यादा गिरावट हो सकती थी क्योंकि कंपनी को टैक्स कम लगे हैं इस क्वार्टर में, मात्र 456 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,060 करोड़, अब पिछले साल 1,118 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो टैक्स देखे तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आधे से भी कम होता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 27 से 28% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। तो कंपनी के नंबर बहुत कमजोर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन देख लेते क्या हुआ है। तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 21.50% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 21.59% के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 19.98 आपको जाता हुआ देखना। मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1,53 रुपये, पिछले साल 1,53 रुपये, अभी देखें तो 1,29 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कर सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है, गौतम अदानी साहब बिजनेसमैन तो बहुत बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन प्रॉफिट उनकी कंपनी नहीं बना पाती है। हर क्वार्टर में देखा जाता है कोई भी उनकी ऐसी कंपनी नहीं है जो लगातार 2 से 3 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट देते। कभी एक बार रिजल्ट अच्छी देती है फिर 2 खराब आ जाता है। यहाँ भी देखें तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले हैं, थोड़े से कमजोरी देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।